अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद है सब ठीक होंगे। दिस इज़ करीम अगेन। ये मेरा पहला ट्रिप है कोरोना में, यानी कोरोना के बाद। और आप यकीन करें ट्रैवलिंग सेम नहीं रही जिस तरह पहले थी, बहुत डिफरेंट हो गई है। मैं इस टाइम खैर से दोहा एयरपोर्ट पे हूँ। मेरी फ़्लाइट थी युगांडा के लिए, तो मेरा पहला जो ले ओवर डेफिनेटली वो, क्योंकि कतर एयरवेज़ है तो दोहा में था और यहाँ पे 13 घंटे का स्टे था। आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन खैर मुझे 13 घंटे का पता नहीं चला क्योंकि मुझे इंटरनेट फ्री था। मुझे क्या, जो भी कतर एयरवेज़ के थ्रू आता है और दोहा एयरपोर्ट पे स्टे करता है उन सबको फ्री वाईफाई मिलता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। कीप अप द गुड वर्क। अच्छा, और तो उससे मेरे जहन में एक सवाल है, क्या आप लोग भी, अगर आपको 3-4 घंटे एक्स्ट्रा स्टे करने पड़ जाएं तो क्या आप इंटरनेट आपको फ्री मिल जाए तो आप लोग रुक जाएंगे? क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट पे तो कहीं भी रुक जाते हैं इंटरनेट फ्री इंटरनेट मिलने पे। तो ये एक सवाल। बहुत अच्छा इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं, मास्क और सैनिटाइजर्स और बहुत ज़बरदस्त ग्लव्स और बहुत ज़बरदस्त इनका था जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, अप टू द मार्क सब कुछ था। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ये अच्छा, दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर आपका 13 घंटे का स्टे था जैसा मेरा, अगर आपका 5-6 घंटे से ऊपर स्टे हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे फूड कोर्ट में जाके अपना जो है बोर्डिंग पास दिखाएँ तो स्कैन करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये कि मेरी जो टिकट थी वो $950 की थी, लाहौर से एंटेबे यानी पाकिस्तान से युगांडा, जिसमें 25 kg चेक इन था लगेज और 7 kg हैंड कैरी अलाउड था। 2 बोर्डिंग पास इशू हुए, एक ये लाहौर से दोहा और दोहा से एंटेबे। बाकी उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चेक इन देखा कि जी दोहा एयरपोर्ट पे मैं हूँ, तो और उन्होंने समझा कि मैं कतर आया हूँ। तो और उन कितने लोगों के मैसेज आए, करीम भाई हमारे पास आएँ, खाना खाएँ, हमारे पास रुकें आके। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ले ओवर है, वरना मैं लाजिम सबसे मिलता और खाना भी खाते। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर। आपके प्यार का, इस वेलकम का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैवलिंग यकीन करें पहली जैसी नहीं रही और बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ट्रैवलिंग में। बहुत अजीब सा लग रहा है ये जो न्यू ट्रेंड है अब ट्रैवलिंग का। और पहले जिस तरह हम ईज़िली जहाँ मर्ज़ी चले जाते थे, मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जहाँ मर्ज़ी बैठ जाओ, सोशल डिस्टेंस नहीं था, और भी बहुत डिफरेंट, यानी गहमा गहमी एक हल्ला गुल्ला जोश रहता था। अब हर बंदा ज़रा केयरफुल है, हर बंदा ज़रा डरा हुआ, घबराया हुआ। तो वो सहमा सहमी, वो आज़ादी से जो ट्रैवलिंग थी वो नहीं रही। दुआ करें कि वो ट्रैवलिंग जो है जल्द वापस आ जाए। वैक्सीन आई हुई हैं, जैसी वैक्सीन सबको लग जाएंगी तो ट्रैवलिंग दोबारा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। बाकी कफसर भाई पूछे थे करीम भाई युगांडा में अभी कोरोना के बाद क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, तो वहाँ जाके इंशाल्लाह सबको मैं ज़रूर अपडेट करूँगा इससे। तब तक दुआ की दरख्वास्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़। आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरा जो न्यू चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करीम ट्रैवल एडवाइजर्स वाले को, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दोनों चैनल्स के लिए आप दबा दीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनका आपको पता चलता रहे और आप वो देख के और शेयर भी करते रहें।